सोनम वांगचुक नाम तो सुने ही होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये आदमी 26 दिनों तक अनशन के बहाने बैठकर लोगों का भरोसा जीतकर अगले आने वाले साल में चुनाव लड़ने वाला है? कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है? कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है। क्या सच में सोनम वांगचुक चाइना का कोई एजेंट है जो हमारे देश में आकर हमारा भरोसा जीतकर हमारे देश के ऊपर कब्जा करने के फिराक में तो नहीं है? क्या आपको सच में लगता है कि सोनम वांगचुक हमारे ही देश का नागरिक है? तो आपको क्या नहीं लगता है कि ये जो बने हैं हमारा एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, ये भी तो अगले साल कोई किसी चीज का पेपर लीक करवा सकते हैं? तो आज हम जानेंगे कि कौन चाइनीज एजेंट है और कौन इस देश के लिए कितना काम किया है। आज के वीडियो बाकी सब वीडियो से ये वीडियो हट के रहेगा, इसलिए इस वीडियो को आप यहीं से छोड़कर जा सकते हो, नहीं तो मेरा बात आगे चलकर आपको बुरा लग सकता है। इस वीडियो को आप यहीं पर स्किप कर सकते हो, वरना पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे मत बोलना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आज हम बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक के बारे में। कल्पना कीजिए, समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ एक पहाड़ है। सर्दियों में तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और ऐसे माहौल में बसा है लद्दाख का एक छोटा सा गांव। यहीं पर 1 सितंबर 1966 को एक बच्चे ने जन्म लिया। इस बच्चे का नाम रखा गया सोनम वांगचुक। उस समय लद्दाख आज जैसा नहीं था, न अच्छी सड़कें, न आधुनिक स्कूल और न ही बच्चों के लिए शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं। लेकिन शायद प्रकृति ने इस बच्चे के लिए कुछ और ही सोच रखा था। जब दूसरे बच्चे स्कूल की घंटी सुनते थे, तब सोनम की पहली क्लास उनका घर था और उनकी पहली टीचर उनकी माँ थी। लगभग 9 सालों की उम्र तक उन्होंने घर पर ही अपने ही भाषा में पढ़ना लिखना सीखा। किताबें कम थी, लेकिन सीखने की इच्छा बहुत बड़ा था। उन्हें तब नहीं पता था कि यही बचपन एक दिन पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने की वजह बनेगा, क्योंकि जिस बच्चे ने खुद शिक्षा की कठिनाइयाँ देखी हो, वही सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है कि शिक्षा का असली मतलब क्या होता है। और यही सोनम वांगचुक की कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसे सफर की शुरुआत जो लद्दाख के एक छोटे से गांव से शुरू होकर पूरी दुनिया तक पहुंचने वाला था। लेकिन बचपन आसान नहीं था। जब पहली बार सोनम स्कूल पहुंचे तो उनका सामना एक ऐसी चुनौती से हुआ जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। हर बच्चे के जीवन में एक ऐसा दिन आता है जब वह पहली बार स्कूल जाता है। सोनम वांगचुक की जिंदगी में भी वह दिन आया, लेकिन यह शुरुआत आसान नहीं थी। लगभग 9 सालों तक उन्होंने अपनी माँ से घर पर लद्दाखी भाषा में पढ़ाई की थी, लेकिन जब उन्हें स्कूल भेजा गया तो वहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी। किताबें, शिक्षक और पढ़ाई की भाषा सब कुछ बदल चुका था। क्लास में पढ़ाई उर्दू और अंग्रेजी में होती थी, लेकिन सोनम उन भाषाओं को ठीक से समझ ही नहीं पाते थे। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो बुद्धिमान है, सीखना चाहता है, लेकिन वह शिक्षा की बात समझ ही नहीं पा रहा है। धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि समस्या उनकी बुद्धि में नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में है। यहीं से एक सवाल ने जन्म लिया, क्या हर बच्चे को उसकी अपनी भाषा में सीखने का अधिकार नहीं होनी चाहिए? यह सवाल सिर्फ एक छात्र का सवाल नहीं था, यही सवाल आगे चलकर लद्दाख की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने वाला था। लेकिन उस बदलाव तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। स्कूल की कठिनाइयों के बावजूद भी सोनम ने हार नहीं मानी और एक दिन उन्होंने वही कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक साधारण लड़का इंजीनियर बनने के राह पर निकल पड़ा। जिंदगी कभी कभी हमें 2 रास्ते देती है, पहला मुश्किलों के आगे हार मान लेना और दूसरा उन्हीं मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेना। सोनम वांगचुक ने दूसरा रास्ता चुना। भाषा के कठिनाइयों से लड़ते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। हर दिन, हर परीक्षा और हर चुनौती उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाती गई। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जो उस समय लद्दाख के बहुत कम युवा देख पाते थे, इंजीनियर बनने का सपना। सोनम ने श्रीनगर के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में, यानी आज के NIT श्रीनगर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। कॉलेज में वे सिर्फ किताबों के पीछे नहीं भागते थे, वे हर मशीन को, हर तकनीकी को एक ही नजर से देखते थे। क्या इससे किसी इंसान की जिंदगी बेहतर हो सकती है? 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1987 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली। अब उनके सामने एक आसान रास्ता था, किसी बड़ी कंपनी में जॉब ले लेना और उसी सैलरी से अपने मौज मस्ती में जिंदगी गुजार देना। लेकिन सोनम वांगचुक ने वह रास्ता नहीं चुना, एकदम लात मारकर बाहर फेंक दिया। उन्होंने अपने पहाड़ों को चुना, अपने लोगों को चुना और उस लद्दाख को चुना जहाँ हजारों बच्चे
आज भी उसी समस्या से परेशान थे जिससे कभी वे खुद परेशान थे। शायद यही फर्क होता है एक सफलता इंसान और एक महान इंसान में। सफलता इंसान अपनी जिंदगी बदलता है, लेकिन महान इंसान दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए निकल पड़ता है। सोनम वांगचुक अब सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थे, वे एक मिशन बन चुके थे। और फिर 1988 में उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ एक छोटे से आंदोलन की शुरुआत की। नाम था सेकमॉल। सेकमॉल का मतलब होता है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। सेकमॉल सिर्फ एक संस्था नहीं थी, यह शिक्षा को नए तरीके से सोचने की शुरुआत थी। यहाँ बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी, उन्हें सोचना सिखाया जाता था, समस्या का समाधान ढूंढना सिखाया जाता था, अपने हाथों से काम करना सिखाया जाता था। यहाँ असफल छात्रों को हारा हुआ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का मौका दिया जाता था। धीरे धीरे सेकमॉल एक छोटे से प्रयोग से पूरे लद्दाख की उम्मीद बन गया। और जिस शिक्षा व्यवस्था ने कभी सोनम वांगचुक को संघर्ष करने पर मजबूर किया था, अब उसी व्यवस्था को बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। दुनिया अभी सोनम वांगचुक का सबसे बड़ा आविष्कार देखना बाकी था। एक ऐसा आविष्कार जो रेगिस्तान में बर्फ उगा सकता था। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इंसान रेगिस्तान में बर्फ का पहाड़ बना सकता है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन लद्दाख में एक इंजीनियर ने असंभव को हकीकत बना दिया। जहाँ सर्दियों में नदियाँ बर्फ बन जाती हैं, लेकिन जब किसान को सबसे ज्यादा पानी चाहिए होती है तब ग्लेशियरों का पानी देर से पहुँचता है। हर साल हजारों किसान इसी समस्या से परेशान थे। खेती पानी के इंतजार में सूखने लगती थी। तभी सोनम वांगचुक ने एक सवाल पूछा, क्या सर्दियों के अतिरिक्त पानी को गर्मियों के लिए बचाया जा सकता है? महीनों तक उन्होंने प्रयोग किए, असफलताएं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर 2013 में जन्म हुआ आइस स्तूपा का। आइस स्तूपा एक कृत्रिम ग्लेशियर है जो बिना बिजली का, बिना किसी बड़ी मशीन का आइस स्तूपा को सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और लद्दाख की ठंडी हवा की मदद से बनाया जाता है। अब आओ समझते हैं इसे बनाया कैसे जाता है। देखो, सर्दियों में पाइप को पहाड़ों के ऊपर ले जाया जाता है जहाँ से ग्लेशियरों का पानी बहता है, और पाइप को पानी से जोड़ दिया जाता है, और फिर पाइप को खेतों के पास ले जाया जाता है, और उस पाइप को ऊपर की ओर मोड़ दिया जाता है जिससे बारिश की तरह पानी नीचे गिरता है, और लद्दाख की ठंडी हवा से पानी बर्फ में बदलने लगता है। धीरे धीरे यह बर्फ एक शंकु जैसा आकार लेने लगता है, जिससे बर्फ पिघलता नहीं है और बर्फ देर तक सुरक्षित रहता है। जब अप्रैल और मई में किसानों को पानी का सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब यही आइस स्तूपा धीरे धीरे पिघलकर खेतों तक पहुंच जाता है। दुनिया हैरान थी क्योंकि एक इंजीनियर ने जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौती का स्थानीय समाधान खोज लिया था। अब तो आपको यहाँ तक बिल्कुल विश्वास हो गया होगा कि कोई चाइनीज आदमी, कोई पाकिस्तानी आदमी हमारे देश के लिए इतना कुछ क्यों करेगा। और हाँ, जिसने भी सोनम वांगचुक सर को चाइनीज एजेंट बोला है, मैं उसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तू बता अपने देश के लिए क्या किया है? देश छोड़ अपने शहर के लिए क्या किया है? तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो अपने तो कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरा कोई करता है तो उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, आगे बढ़ते हैं। आज आइस स्तूपा सिर्फ लद्दाख की कहानी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की कहानी बन चुका है। लेकिन यह उपलब्धि सिर्फ शुरुआत थी। अब पूरी दुनिया सोनम वांगचुक को सम्मानित करने वाली थी। साल 2018 वह साल था जब एशिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान एक लद्दाखी इंजीनियर के नाम हुआ, रोमन मैग्सेसे अवार्ड। लेकिन सवाल यह था, क्या दुनिया इस छोटे से पहाड़ी आविष्कार की ताकत को पहचान पाएगी? कुछ लोग काम करते हैं ताकि दुनिया उन्हें पहचान सके, लेकिन कुछ लोग दुनिया बदलने के लिए काम करते हैं और फिर दुनिया खुद उन्हें पहचानने लगती है। लद्दाख के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ सफर अब पूरी दुनिया की नजरों में आ चुका था। सेकमॉल हजारों छात्रों की जिंदगी बदल रहा था। आइस स्तूपा जलवायु परिवर्तन से लड़ने का नया रास्ता दिखा रहा था, और सोनम वांगचुक अब सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया के महान साइंटिस्ट बन चुके थे। साल 2018 यही वह साल था जब उन्हें मिला रोमन मैग्सेसे अवार्ड। यह एशिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है, और यह अवार्ड उन्हें किसी एक आविष्कार के लिए नहीं बल्कि उनके वर्षों के संपूर्ण शिक्षा सुधार और समाज के लिए किए गए इनोवेशन के लिए दिया गया था। और यह अवार्ड सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं था, यह उस विश्वास की जीत थी कि अगर शिक्षा स्थानीय जरूरतों के अनुसार बदले तो पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है। लेकिन सोनम वांगचुक यही नहीं रुके। पुरस्कार मिलने के बाद भी उन्होंने कभी अपने मिशन को खत्म नहीं माना। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान कोई मेडल नहीं था बल्कि एक छात्र की मुस्कान थी। एक किसान के खेत में पहुंचा पानी था, और एक ऐसा लद्दाख जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। लेकिन जैसे जैसे उनकी आवाज मजबूत होती गई वैसे वैसे उनकी लड़ाई भी बड़ी होती गई। अब वे सिर्फ शिक्षा की बात नहीं कर रहे थे, वे पूरे लद्दाख के भविष्य की बात कर रहे थे। और यहीं से शुरू हुआ लद्दाख आंदोलन। हर लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाई विचारों से लड़ी जाती है, और सोनम वांगचुक अब ऐसे ही एक लड़ाई लड़ने वाले थे। साल
2019 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन चुका था। लोगों को उम्मीद थी कि अब विकास की नई राह खुलेगी, लेकिन समय के साथ लद्दाख के कई लोगों के मन में एक नई चिंता जन्म लेने लगी। क्या तेज विकास की दौड़ इस नाजुक हिमालय क्षेत्र की प्राकृतिक संस्कृति और स्थानीय पहचानों को नुकसान पहुंचा सकती है? सोनम वांगचुक ने इन सवालों को देश के सामने रखने का फैसला किया। उन्होंने कहा, विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास नहीं जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य न छीन ले। उनकी प्रमुख मांग थी कि लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत विशेष संरक्षण मिले, ताकि यहाँ की जमीन, यहाँ की संस्कृति और यहाँ का पर्यावरण सुरक्षित रह सके। अपने संदेशों को दूर दूर पहुँचाने के लिए उन्होंने अनशन की, पद यात्रा की और शांतिपूर्वक तरीके से लोगों से जुड़ते रहे। उनके समर्थन में हजारों लोग सड़क पर उतर आए, लेकिन हर बड़े आंदोलन की तरह इस आंदोलन पर भी अलग अलग राय विचार सामने आए। कुछ लोगों ने उन्हें हिमालय की आवाज कहा तो कुछ ने उनके मांगों और तरीकों पर सवाल उठाए। लेकिन इन सब के बीच सोनम वांगचुक एक बात बार बार दोहराते रहे, अगर हिमालय सुरक्षित रहेगा तो भारत का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही समय बाद देश भर में एक नया मुद्दा लाखों छात्रों की आवाज बन गया। एक ऐसा मुद्दा जिसने देश के युवाओं का भरोसा ही छीन लिया, पेपर लीक। साल 2026 में जब लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़क पर थे, तो अब सोनम वांगचुक ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया पर, सड़कों पर और विद्यालयों में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मेहनत से ज्यादा किस्मत का महत्व ज्यादा हो गया है? इसी समय सोनम वांगचुक छात्रों के समर्थन में सामने आए और उन्होंने कहा, अगर युवा अपने भविष्य पर भरोसा खो देंगे तो देश का भविष्य भी कमजोर हो जाएगा। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और निष्पक्ष जाँच का मांग की। अपनी बातों को शांतिपूर्वक तरीके से रखने के लिए उन्होंने अनशन का रास्ता चुना। दिन बीतते गया, लेकिन उनका तबीयत लगातार बिगड़ती गई। 26 दिन अनशन पर बैठने के बाद आखिरकार उन्हें अस्पताल ले जाया गया और मामला अदालत तक पहुंचा। यह घटना सिर्फ आंदोलन की नहीं थी, यह उस भरोसे की लड़ाई थी जिस पर लाखों छात्रों के सपने टिके होते हैं। सोनम वांगचुक चाहे शिक्षा सुधार की बात करें या पर्यावरण की, उनका संदेश लगभग हमेशा एक जैसा रहा है। भविष्य को बचाना है तो आज सही फैसले लेने होंगे। एक छोटे से गाँव का लड़का इंजीनियर बना, शिक्षक बना, नवप्रवर्तक बना और फिर लाखों लोगों की उम्मीद का आवाज बन गया। लेकिन हर महान कहानी सिर्फ उसके अंत से नहीं, उसके प्रभाव से याद रखी जाती है। हर इंसान एक दिन इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने पीछे एक विचार छोड़ जाते हैं। सोनम वांगचुक सिर्फ एक नाम नहीं है, वे एक सोच है। एक ऐसी सोच जो कहती है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने के काम आना चाहिए, और विकास ऐसा होना चाहिए जो प्रकृति को मिटाए नहीं बल्कि उसे बचाए। लद्दाख के एक छोटे से गांव में शुरू हुआ सफर आज दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुका है। अगर आपको यह कहानी इंप्रेशनल लगी तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो मानते हैं कि शिक्षा दुनिया बदल सकता है। और हाँ, ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक जरूर कर देना।